शाम ढल चुकी थी। पुरानी सड़क पर सन्नाटा था, सिवाय एक टिमटिमाती रोशनी के जो एक छोटी सी चाय की दुकान से आ रही थी। राहुल, जो अपनी बाइक से देर रात वापस लौट रहा था, इस रोशनी को देखकर रुक गया। थकान से बेहाल था और एक गर्मागर्म चाय उसे राहत दे सकती थी। दुकान जीर्ण शीर्ण सी थी, टूटी हुई कुर्सियां और जंग लगी केतली दुकान की हालत बयां कर रही थी। दुकान के अंदर अंधेरा था, सिवाय उस केतली से निकलती भभकी रोशनी के। राहुल ने आवाज लगाई, एक चाय। जवाब में सिर्फ खाली कुर्सियों की क्रेक सुनाई दी। थोड़ा हिचकिचाते हुए राहुल अंदर गया। एक लंबा सा काले कपड़ों में ढका हुआ आदमी पीठ करके खड़ा था, चाय बना रहा था। राहुल ने फिर से कहा, साहब एक चाय। आदमी धीरे से घुमा। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि उसकी असली उम्र का पता लगाना मुश्किल था। उसकी आंखें बेजान सफेद थीं, मानो दो मोती किसी सूखे कुएं में पड़े हों। राहुल की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ी, मगर थकान इतनी थी कि वह वहां से जाने का साहस नहीं जुटा पाया। आदमी एक कप चाय लेकर राहुल के पास आया। राहुल ने देखा कि चाय का रंग अननेचुरल सा काला था, ऊपर पर एक सफेद धुआं उठ रहा था। डर के मारे राहुल की आवाज फंसी हुई निकली, ये क्या है? आदमी ने एक खौफनाक सी मुस्कुराहट दी और कहा, ये खास चाय है, जिंदगी की थकान मिटा देती है। राहुल ने कप को छूने से इनकार कर दिया। आदमी का मुस्कान गायब हो गया। उसकी आवाज कर्कश हो गई, पी लो, नहीं तो तुम भी उसी अंधेरे में खो जाओगे जिसमें मैं हूँ। राहुल दहशत में कप पकड़कर एक घूंट पी गया। चाय का स्वाद कड़वा और जलाने वाला था। पेट में अजीब सी जलन होने लगी। अचानक दुकान के बाहर तेज रोशनी हुई। एक ट्रक तेजी से गुजरा, जिसकी वजह से दुकान के बाहर की लाइट जल गई। रोशनी में देखते ही राहुल चीख उठा। चाय वाला आदमी गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ जमीन पर गिरा हुआ टूटा हुआ कप और उसमें काली जलती हुई राख रह गई थी। राहुल अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न हुई। अगले दिन पुरानी सड़क पर वह चाय की दुकान नहीं थी, सिर्फ जमीन पर कुछ काले धब्बे बचे थे जो उस भयानक रात की याद दिला रहे थे।